क्लास 11th वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। इसमें हमने वर्क डन के कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स दिए। अब हम यहाँ पर आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताएंगे। इनका एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मिलेगा आपको बैक ईएमएफ से जो जनरेट होता है। पंखे वगैरह में ये फोर्स जनरेट होता है बैक ईएमएफ से। तो ये एग्जाम्पल्स हुए। अब इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये डिफरेंस के फॉर्म में मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। कंजर्वेटिव में क्या है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। मतलब अगर ए टू बी जाना है तो देयर आर डिफरेंट पाथ्स। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक पाथ से W1 दूसरे पाथ से W2, तो W1 मस्ट बी इक्वल टू W2, W1 इक्वल टू W2। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, आसानी से कर लो। फॉर क्लोज्ड पाथ वर्क डन इज 0। अगर ऐसे यहाँ तक गए तो प्लस वर्क हो गया, नीचे आए माइनस वर्क हो गया, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। थर्ड है वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनिशियल और फाइनल पाथ पर बीच पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये 3 पॉइंट से आप याद कर लीजिए। एक पॉइंट हम फोर्स भी बताएंगे। तो पहले नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जानिए, उसी का उल्टा वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। यानी अगर एक पाथ का W1 है, दूसरे पाथ का W2 है, पाथ डिफरेंट है तो वर्क डन डिफरेंट हो जाएगा। और क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन है वो 0 नहीं होता है, हो जाएगा वर्क। आप फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया है आगे। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट नॉट ऑन द पाथ। ये तो पहले ही जैसा हो गया, 3 पॉइंट्स आपको ऐसे ही बना दिए। अब फोर्थ ये देखिए, बड़ा एक मैथमेटिकल है और इसका यूज आप करते हैं कंपटीशन में। कंपटीशन में आ जाता है कि कोई फोर्स दे दिया और कहा कि यह कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। वैसे 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। अब उसके अलावा आप जानते हैं फोर्स को IJ के फॉर्म में लिख देते हैं। तो आपसे पूछ दिया गया कि यह फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डेल्टा Fx अपॉन डेल्टा वाई शुड बी इक्वल टू डेल्टा Fy अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब कि x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करो तो yz कांस्टेंट हो जाएंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करो तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे। तो डेल्टा Fy अपॉन डेल्टा Fx अपॉन डेल्टा Fy इक्वल टू डेल्टा Fy अपॉन डेल्टा एक्स हो, डेल्टा Fy अपॉन डेल्टा Z डेल्टा Z अपॉन डेल्टा Y के बराबर हो, डेल्टा Fx अपॉन डेल्टा Z डेल्टा Z अपॉन डेल्टा X के बराबर हो। कोई मतलब आपको कठिनाई नहीं है। X Y Z है तो X Y में कर लो, Y Z में कर लो और X Z में कर लो। तो ये अगर निकालो बराबर हुए हैं, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। इन दिस केस द फोर्स इज कंजर्वेटिव। और अगर
इन तीन रिलेशन में से वन और मोर रिलेशंस आर नॉट इक्वल देन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ये है पहचान का तरीका। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, वहाँ देखो कि F इजकल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एफ एक्स एक्स हो गया, एफ वाई वाई हो गया, एफ जेड जेड हो गया। तो डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा वाई यानी एक्स का डिफ्रेंसिएशन वाई के रेस्पेक्ट में 0। डेल्टा एफ वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एफ वाई वाई है तो वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 0। सिमिलरली डेल्टा एफ वाई अपॉन डेल्टा एक्स आप 0 करेंगे, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई 0 करेंगे। फिर लास्ट में आपका देखो डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू 0, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। तो ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हैंस दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। दिस फाइंड द फोर्स इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, या फोर्स में डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज ग्रेटर दैन लेस दैन, इस तरीके करके इनइक्वालिटी बना करके क्वेश्चन बना देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंपटीशन में। इसलिए ये डिफरेंस आपको जानना ज़रूरी है।